दिल्ली के चुनावी दंगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार। किराड़ी की विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री योगी को चुनौती। कहा, क्या यमुना में अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगा सकते हैं केजरीवाल। दिल्ली में मूलभूत सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने केजरीवाल को घेरा। कहा, दिल्ली में सड़क, सीवर, स्वच्छता पर पेयजल की क्या स्थिति है। बहन और भाइयों, ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उनके गिरोह को क्यों दे दी है। स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। यमुना की स्वच्छता को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल पर जमकर साधा निशाना। कहा, मां यमुना की शुद्धता और स्वच्छता पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कभी सहयोग नहीं किया। जब भी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मां यमुना की शुद्धता की बात आई, स्वच्छता की बात आई, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। दिल्ली के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का केजरीवाल पर वार। कहा, केजरीवाल विकास नहीं, सिर्फ सुबह होते ही सोशल मीडिया पर झूठ प्रचार करना इनका काम है। ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। ओखला में उद्योग की अनदेखी को लेकर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, आम आदमी पार्टी ने ओखला में उद्योग नहीं, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया, उनके आधार कार्ड बनवाए। दिल्ली के जर्जर स्कूलों और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ हुए खिलवाड़ को लेकर गरजे मुख्यमंत्री योगी। कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं की संलिप्तता दंगे में पाई गई। दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली पालम विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा। कहा, 10 साल केजरीवाल ने बोला झूठ, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा, सरकार में 11 साल रहने के बाद रोजगार को दी जा रही है प्राथमिकता। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए लोग केजरीवाल से जुड़े हुए हैं, लेकिन 10 साल में केजरीवाल का लिफाफा फट गया। केजरीवाल को बीजेपी सांसद रविशंकर ने घेरा। कहा, हर किसी पर आरोप लगाते हैं केजरीवाल, राहुल गांधी पर रहते हैं चुप, दोनों को मिलीभगत से जनता परिचित। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लगाया जोर। कस्तूरबा नगर में गाजे बाजे के साथ भव्य रोड शो। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील। पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ जीत का आह्वान किया। हम लड़ाई की राजनीति नहीं, पढ़ाई की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कहा। दिल्ली के आदर्श नगर में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने भव्य रोड शो किया। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। राघव चड्ढा ने उठाया बेरोजगारी का मुद्दा। कहा, युवाओं को रोजगार मिलने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आम आदमी पार्टी को मिल रहा है दिल्ली वासियों का भरोसा। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। कहा, कोविड महामारी के दौरान आम आदमी पार्टी ने किया महाघोटाला। बीजेपी के नेता परवेश वर्मा ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। जनता के सवाल पर मांगा केजरीवाल से जवाब। परवेश वर्मा ने केजरीवाल से पूछा 4 सवाल। लिखा, यमुना नदी की सफाई पर 2015 से 2024 के दौरान कितना बजट खर्च किया गया, इसके सभी व्यय की सही जानकारी सार्वजनिक की जाए। बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने पूछा, क्या यमुना की सफाई के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोई आदेश जारी किए थे? यदि हां, तो उनके विवरण की प्रति जनता की साझा किया जाए। बीजेपी ने यमुना की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा, यमुना नदी के कितने किलोमीटर क्षेत्र को साफ किया गया है और अब भी कितने किलोमीटर गंदा है, सफाई दें।
परवेश ने कहा, ये सारा मामला जवाबदेही का सवाल। जनता को यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि इतने वर्षों से यमुना की सफाई क्यों नहीं हुई। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव को लेकर बड़ी घोषणाएं। रोजगार को लेकर बोले आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, कहा 5 साल रोजगार पर होगा पार्टी का ध्यान, बेरोजगारी को मिटाने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध। केजरीवाल ने कहा, रोजगार के अवसर पर कैसे पैदा किए जाएं, इस पर मेरी टीम तैयार कर रही है योजना। अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना, किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। हमारी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास। केजरीवाल ने कहा, पंजाब में आपकी सरकार ने 2 साल में 48,000 नौकरियां दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में कांग्रेस, दिल्ली चुनाव पर कांग्रेस की थीम सॉन्ग लॉन्च। दिल्ली के चुनावी दंगल में एआईएमआईएम की एंट्री, एआईएमआईएम उम्मीदवार के पक्ष में असदुद्दीन ओवैसी करेंगे चुनाव प्रचार। सांसद अमृतपाल सिंह ने संसदीय सत्र और गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने की अनुमति के लिए पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला का शुभारंभ किया। हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेले को कहा जाता है मिनी कुंभ। अहमदाबाद नगर निकाय को 600 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और आरएसएस नेता भैयाजी जोशी मौजूद रहे। सैफ को मारे गए चाकू का मिला तीसरा हिस्सा, बांद्रा झील के पास से पुलिस ने किया बरामद। हमले के बाद सैफ अली खान और परिवार की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। सैफ अली खान पर हुए अटैक पर नीतीश राणे ने उठाया सवाल, पूछा सच में चाकू घोंपा गया या सिर्फ एक्टिंग। सैफ पर हमले को लेकर नीतीश राणे ने सुप्रिया सुले पर साधा निशाना का। सुप्रिया सुले को सैफ अली खान की चिंता सता रही है। संजय निरुपम पर कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने पूछा सवाल, कहा संजय निरुपम एकनाथ शिंदे से क्यों नहीं कर रहे हैं बातचीत। बिहार के मोकामा में बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग में फायरिंग, कई राउंड चली गोलियां। फायरिंग के दौरान अनंत सिंह भी वहीं थे मौजूद। घटना के बाद नौरंगा गांव पुलिस छावनी में बदल गया। बाढ़ के डीएसपी मौके पर मौजूद। बिहार के अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ी, गैंगवार मामले में 3 केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। के सांसद कथिर आनंद से ईडीआई ने 10 घंटे पूछताछ की। 2019 चुनाव के संबंध में हुई पूछताछ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा, दक्षिण 24 परगना और सॉल्ट लेक में ईडी की रेड, फर्जी कॉल सेंटर से जुड़ा हुआ है केस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती, संविधान भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी, बच्चों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया याद, कहा नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश की आजादी के लिए नेताजी ने चुनौतियों को चुना, आजाद हिंद फौज में हर वर्ग के लोगों की भागीदारी थी। देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग के वीर और वीरांगनाएं शामिल थी। सबकी भाषाएं अलग अलग थी, लेकिन भावना एक थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एकता का दिया संदेश, कहा आज विकसित भारत के लिए हमें एक रहना होगा, विकसित भारत के लिए निरंतर काम करना होगा। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया नमन, कई मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, कहा भारत के शौर्य पराक्रम के प्रतीक है नेताजी। अगरतला में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बाला साहब ठाकरे की जयंती पर किया याद, लिखा बाला साहब हमेशा भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाने में योगदान देते थे। मुंबई में बाला साहब ठाकरे की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा जनसैलाब, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी।
दिल्ली में जोरों पर है गणतंत्र दिवस की तैयारियां। फ्लाई फास्ट की तैयारी में जुटा वायुसेना। आसमान में जंगी जहाजों ने दिखाया अपना दमखम। हेलीकॉप्टरों और जहाजों ने बनाए गजब के पैटर्न्स। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। बड़ी संख्या में रिहर्सल देखने के लिए उमड़े लोग। गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। आने जाने वालों की हर गतिविधि पर नजर। नोएडा में रिपब्लिकन डे को लेकर सुरक्षा बंदोबस्त का दिखा चाक चौबंद। पुलिस आने जाने वाले वाहनों की कर रही है जांच। महाकुंभ में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं चिमटे वाले बाबा। महाकाल गिरी है बाबा का नाम। गाय को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए बीते 9 सालों से कर रहे हैं उर्वबाहु तपस्या। महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने बताई अपनी कहानी। जन्म के बाद गुरु के आश्रम में छोड़ आए थे पिता। महाकुंभ में रूस से आए नताशा पर चढ़ा भारतीय रंग। साड़ी पहनकर हरे राम हरे कृष्ण की धुन पर जमकर झूम। महाकुंभ में वायरल होने वाली लड़की मोनालिसा के घर में नहीं है पक्की छत। खरगोन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है परिवार को घर। रांची पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने देवड़ी मंदिर में दर्शन पूजन किए। गले में माता की लाल चुन्नी पहने नजर आए। मंदिर में माही ने विधि विधान के साथ माता के दर्शन पूजन किए। मंदिर से निकलते वक्त फैंस के साथ फोटोज खिंचाए। कटरा में आयोजित बच्चों के कार्यक्रम में शामिल हुए फारूक अब्दुल्ला। कार्यक्रम में फारूक ने गाया माता वैष्णो देवी का भजन। धर्मशाला में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्लांट का उद्घाटन किया। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। नेताजी की मूर्ति के पास खड़े होकर नारे लगाए। भारतीय नौसेना ने पीएटाई विमान से एडीसी 150 का सफल परीक्षण किया। उज्जैन में एक्टर वीर पहाड़िया ने किए महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन। मत्था टेका। टाटानगर की सीनियर लोको पायलट ऋतिका को 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने भोज में आमंत्रित किया। वंदे भारत भी चलाती है। रोहतास जिले की सोनी कुमारी को राष्ट्रपति ने भेजा रात्रि भोज का निमंत्रण। सोनी ने सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाया। अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में राहुल गांधी की रैली से पहले बीजेपी का दाव। मुख्यमंत्री ने भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। त्रिहन ग्रुप के अलवर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवाड़ी के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने मारे छापे। गुरुग्राम और अलवर में मिला करोड़ों रुपए का कैश। कोटा में पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 8 करोड़ 51 लाख कीमत की ड्रग्स को आग के हवाले किया। जूनागढ़ में दिखा अनूठा नजारा। नदी में शिकार करता नजर आया शेर। लखनऊ में कई दिनों से रहमान खेड़ा में बाघ ने मचा रखा है आतंक। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए लगाए कैमरे और पिंजरे। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने पकड़ा विस्फोटक। पकड़े गए विस्फोटक को किया गया नष्ट। नोएडा के एफआईआईटी जेईई इंस्टीट्यूट के बाहर फिर पेरेंट्स का जमावड़ा। कोर्स पूरा किए बिना क्लासेस बंद करने का आरोप। बेतिया जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में कैश बरामद। ट्रैफिक इंचार्ज ने नाबालिग का काटा 5,000 रुपए का चालान। कहा तुम्हारे पापा को भेज रहा हूं गिफ्ट, अब वो बाइक नहीं देंगे। गुरुमाला के फर्स्ट घाट रोड पर हाथियों के झुंड ने मचाया हड़कंप। अचानक सड़क पर उतरे हाथियों की दाढ़ से रोड में यात्रियों में दहशत। जामनगर में अवैध निर्माण पर एक बार फिर से प्रशासन का चला बुलडोजर। रंगमती नदी पर तट पर अवैध निर्माणों को हटाया गया। फिल्म स्काई फोर्स का गाना तू है तो मैं हूं जारी।
फिल्म लैट्स में ट्रेलर हो गया लॉन्च। फिल्म में तनुजा विरवानी और सुमन राणा नजर आएंगे। फिल्म छावा का ट्रेलर हो गया जारी। इसमें विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में नजर आएंगे। 7 साल बाद फिर से रिलीज होगी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की फिल्म पद्मावत। कपिल शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी, ईमेल के जरिए धमकी दी गई।